चैनल कठुमर ये आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं। ग्राम झामरी, जहां हनुमान जी महाराज के इस पावन मंदिर पर ये जिगड़ी भजनों का प्रोग्राम उदय भान सिंह अकोला ढोलक पे साथ दे रहे हैं भाई रोहतास शहर अकोला, और पेट पे जो साथ दे रहे हैं भाई रामजीत सिंह जी बड़ी का, और घनश्याम शर्मा रूपा से झींका पे झनकार सुना रहे हैं। आइए आप सबको नमस्कार, वंदना, प्रणाम भैया रोहतास। सज्जनों, निवेदन करना चाहता हूं सर्वप्रथम कि जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें, लेकिन जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। और वो कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। बहुत बुद्धिजीवी श्रोता यहाँ के बहुत सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप सभी जानकार हैं। कुछ कथाएं ऐसी भी होती हैं जो ढूंढे से नहीं मिलती हैं, लेकिन आपके मनोरंजन के लिए कह दी जाती हैं, है ना। लेकिन मैं किसी कलाकार के लिए कुछ नहीं कहूंगा। आइए इतना कहना चाहता हूं भैया रोहतास कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं। शब्दों की तरफ गौर करना, क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए नहीं। पहले सुनना है और देखने के लिए तो आप देख ही रहे हैं कलाकारों को, लेकिन सुनना सबसे बड़ा महत्व है। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सुनते हैं बड़ों की बात को और मान लेते हैं। समय सबको मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल। बुलंदियां कोई छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। सज्जनों, वो कहा है, एक निवेदन करना चाहता हूं। ये कमेटी के जो मानवर अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आवाज नहीं करें। ओ भैया रामजीत जी, वो कहा है, क्योंकि समय बदल रहा है, समय का परिवर्तन है, कि बीत गए वो जमाने नहीं आते, बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इन लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आज आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। सज्जनों, आइए, मनुष्य अभिमान लेके बैठा है प्यारे, लेकिन केवल खुद ही उस परमात्मा का ध्यान करेगा तो बेड़ा पार होगा। लिखा है साखी के माध्यम से, जैसा कि आदेश है साखी के लिए। हरे नर्तनी काहे पे कियो है, और गर्भ गुमान भरोसा और नाए जाते हैं। वाह भैया, हो
दिन प्यारी चले थे, एक दिन हवा के चले थे, मिट जाए रे बबूला जैसे सज्जनों, आगुंतक महोदय सबका स्वागत। बैठे विराजे और अब आपसे थोड़ा जुड़ना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि कथा की तरफ ध्यान देंगे। जो भजन हमारा कल चल रहा था उसी भजन को आगे बढ़ाता हूं। और भैया, रूपनगर के महाराज की जो पुत्री थी चंचल कुमारी, उसका डोला मांगा दिल्ली के बादशाह ने, उसको वापस कर दिया उस दूध को उस बेटी ने। लेकिन महाराज ने कहा कि बेटी अब तेरी लाज कौन बचाएगा। तो सजनों में चंचल कुमारी चित्तौड़गढ़ के महाराज रासिंह के लिए पत्र लिखती है कि औरंगजेब ने लिख पाती मेरे डोला की भिजवाई है और मेरा बाबुल कमजोर भूपुजा के बस की नार है। सो पहली ब्याह की मोह ले जाओ, पहली ब्याह की मोह ले जाओ, फिर छत्रापन की छाट छटेगी और नहीं तो या में प्यारी नाक। सज्जनों, ऐसा एक पत्र लिख दिया कि पहले मेरे साथ में शादी रचा के मुझे अपने गांव अपने महल में पहुंचा दो और औरंगजेब का मुकाबला करो। हे सज्जनों, उपस्थित सरदारी, अब देखिए महाराज ने उस पत्र को पढ़ा और जैसे सभा लगी हुई है उस सभा में ये घोषणा कर दी कि कोई ऐसा वीर है जो इस पीड़ा को चबाए कि तब तक मैं शादी रचाऊं तब तक उसका मुकाबला कोई कर सके। पहले कोई वीर खड़ा नहीं हुआ। आखिर में एक योद्धा उस सभा में बैठे थे, उनका नाम था चूड़ावर सरदार, और खड़े हो गए उस पीड़ा को चबा लिया। महाराज मैं जाऊंगा। सज्जनों, सेना सजा के तैयार है। नई शादी हुई थी उस योद्धा की। अचानक से उस योद्धा को अपनी पत्नी की याद आ गई। अब देखिए कहानी कथा मोड़ ले रही है। और एक हलकारे को बुलाया और उस हलकारे से क्या जवाब दिया भैया देशवासी। और मान महल तक जइयो और मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा संसानी लइयो। बंधुआ, वो चूड़ावर सरदार कह रहे हैं, अरे देखत भग जाए भूख जिगर को। हे हलकारे, हे सेवक चला जा और मेरी प्यारी हाड़ा रानी से कुछ
निशानी लेके आ। अरे ये खत भग जाए भूख जिगर को, टूक लगे वो रानी, सोच समझ के खुद दे देगी अपनी खास निशानी, अपनी खास निशानी। अपनी खास निशानी रे, अपनी खास निशानी। सज्जनों, इस प्रकार से कहा और वो हलकारा चला और हलकारे ने जाकर के और रानी से कहा कि महारानी, आपके पति देव युद्ध के लिए जा रहे हैं, चंचल कुमारी की लाज बचानी है, महाराज राज सिंह का ऑर्डर है, आज्ञा है, और युद्ध के लिए जा रहे हैं। आपके पति ने बीड़ा चबाया है, आपकी कुछ निशानी मंगा रहे हैं। सज्जनों, धन्य ऐसी वीरांगनाओं के लिए भारतवर्ष में ऐसी वीरांगना पैदा हुई है, तभी तो ये देश महान है। उस नारी ने क्या कहा कि 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है, और जाए समर में जंग लड़ाए और मांगे खासा निशानी है। सो रूप जाल में फंस गया पंछी। भैया राम जी, रूप जाल में फंस गया पंछी, वो आगे कहां करेगा और वो कैसी युद्ध। अरे जो मेरी निशानी मंगा रहा वो युद्ध क्या करेगा। लेकिन सज्जनों, उस हाड़ा ने कहा कि चिंता मत कर भैया, अगर तू भेजा मेरे पति ने तो तुझे निशानी जरूर मिलेगी। और क्या निशानी दी है सुनिए। हरे जा चंद्रमा से चेहरा पे, सुन मेरी बात सुन, हरे जा चंद्रमा से चेहरा पे, और देख मोहित पिया हमारो है, और ऐसी निशानी लह जाई हो जाए, देख लड़े मत बारो है। निशानी जरूर मिलेगी। और सज्जनों देखिए, उस हाड़ा ने यह राजस्थान की ये वीरांगना नारी की गाथा, उसने देश के लिए और धर्म के लिए उसने अपने पति को निशानी दी। क्या निशानी दी है? जाने अपनो धड़ते कर दियो न्यारो है, शीश निशानी दे दियो कह लखनो बर के पारो है। ओ भैया रे लाला रे, भैया रे लाला रे हो। इस प्रकार से कहा महान भावो, उसने अपना शीश काट के दे दिया और कहा कि इस शीश के ऊपर मेरा पति मोहित है, इस चेहरे के ऊपर ये ले जा, ये शीश को ले जाओ, जा करके मेरे पति को निशानी दे दे। आदरणीय श्रीमान मोहन सिंह जी मरौली 101 रुपए से अपने कर कमलों से इस कलाकार को पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो हलकारा जो था वो थाल सजा के
और उस पे उस शीश को रख के ऊपर से एक दुपट्टा डाल करके और अब ले जा रहा है और जाकर के उस महाराज सरदार चूड़ावत के सामने पेश कर रहा। सुनिए कैसे। एक एक शब्द सुनते जाना सज्जनों, आप बुद्धिजीवी हैं, एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा। सुनिए। हर लेकर शीश चलो हलकारो, हर लेकर शीश चलो हलकारो और कर दिए दोनों हाथ अगार, कर दिए दोनों हाथ अगार। क्या बात है। हे महान भावो, जैसा कि आप सबको पता है कुछ भैया पुरस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। मेरा नियम समझ लो या कैसे भी मैं, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें और सुने। हो लेकर शीश चलो हलकारो। और ये बहन गौरी शास्त्री इस भजन पे खुश होकर के इस कलाकार को 51 रुपए से अपने कर कमलों से सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हो लेकर शीश चलो हलकारो, कर दिए दोनों हाथ अगार, कर दिए दोनों हाथ अगार। हो सोच समझ की दई है निशानी। हे महाराज, आपने कहा था कि सोच समझ के अपने आप निशानी दे देगी, तो वही सोच समझ के निशानी देती है। सोच समझ की दई है निशानी, डांटो जादू सरदार, डांटो जादू सरदार। और भैया नौतम सिंह जी 51 रुपए का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही महाराज चूड़ावत सरदार ने सजनों वस्त्र को उठाया, देखो शीश नहर अपनी को, देखो शीश नार अपनी को, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार। आदरणीय महान बाबा, जैसे इस शीश को देखा चूड़ावत सरदार में आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी है। लेकिन आज महाराज ने सज्जनों को कहा कि फूंस की आग बुझे जलसो, फूंस की आग बुझे जलसो, जलमाए लगे तो बुझे कहो कैसी, छप्पर गिरे तो धूनी से डटे, पर आसमान गिरे तो डटे कहो कैसी। मेरो वियोग पियासो मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसी। और लिखी तो सबई मिटे, पर बिदकी लिखी मिटे कहो। हे सज्जनों, उस शीश को चूड़ावत सरदार ने अपने गले में लटका लिया। अब युद्ध के लिए जा रहे हैं और देखिए क्या हुआ। आदरणीय श्रीमान साहब सिंह जी झामरी वाले 100 रुपए हमारे
भाई रोहतास शहर जो ढोलक वादक हैं उनके लिए दे रहे हैं, और 501 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल जी रामनगर अकोला से 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। सुनिए। अरे देखो शीशे और नहार अपनी को जान लिया गले में धार, जो समय भरी चूड़ाने और भैया मेरे खेच लाई तलवार, जो समय भरे चूड़ाने फिर खेच लाई तलवार। क्या बात है। और आदरणीय श्रीमान धर्म सिंह जी सरपंच जी झामरी वाले 50 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दे दियो ज्ञान शीश तेने बहकी प्रणव आज अड़ुओं में, दे दियो ज्ञान शीश तेने बहकी प्रणव आज अड़ुओं में, प्राण निकल जाए प्रण नहीं छूटे, कटी कटी आज लड़ूंगा मैं। सौ रुपए दे रहे हैं श्रीमान जी, बहुत बहुत आभार। आज महाराज चूड़ावत सरदार कह रहे हैं कि प्रिय तूने ये शीश दे करके मुझे ज्ञान करा दिया, देश और धर्म की खातिर चाहे जान चली जाए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। भैया रोहतास ये बलिदान व्यर्थ नहीं जावे, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जावे, चाहे मैं खून न की धार, जो समय भरे चूड़ाने फिर खेच लई रे तलवार। और 50 पहले और 50 फिर से श्रीमान धर्म सिंह सरपंच जी झामरी वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सज्जनों गोपाल घोड़ी वाले झामरी वो दे रहे हैं 50 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों इधर भी चूड़ावर सरदार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहे हैं, औरंगजेब सामने से आ रहा है और सज्जनों दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। आखिर में उस तीर ने टाल ठोक दी और भैया सेना को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी झामरी वाले 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करूंगा। और ये छोटा बेटा बच्चा है 10 रुपए से सम्मानित कर रहा है कलाकारों को। हर टाल जाने और ठोकिए समारा में भैया टाल जाने ठोकिए समर में जाएगी
सेना जो थी उस दुश्मन की उसको खदेड़ने लगा, चूड़ा व सरदार। लेकिन उधर में महाराज राज सिंह भी आ गए और सज्जनों आखिर में, हाँ मैं समझ गया, भजन भी पूरा हो गया। राज सिंह महाराज आ गए और दोनों ने मिलकर के उस दुश्मन की सेना को खदेड़ दिया। यहाँ पे ये भजन भी पूरा और भजन का समय भी पूरा। अब समय गाने का है सज्जनों। देशभक्ति की चर्चा मैं ज्यादा करता हूं, आप सब जानते हैं। देशभक्ति का ही गीत मैं आपके लिए सुना रहा हूं। एक ऐतिहासिक कथा आपके बीच में रखी, आपने सबने सराहा इसको, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे वो कहा है, एक व्यक्ति को प्यास लगी, सुनिए, एक व्यक्ति को प्यास लगी, उसने पानी मांगा। घर वाले ने कहा पानी पी लो। बोले पानी कहाँ है? बोले मटका में। पानी कहाँ है? मटका में। मटका कहाँ है? बोले घर में। घर कहाँ है? बोले झामरी में। झामरी कहाँ है? बोले भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है? बोले राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? बोले भारत में। भारत कहाँ है? बोले एशिया में। एशिया कहाँ है? बोले संसार में। बोले संसार कहाँ है? बोले धरती पे। बोले धरती कहाँ है? बोले पानी में। बोले पानी कहाँ है? मन की मटका में। कहने का तात्पर्य घूम घाम के आ जाइए, जो निचोड़ है, जो भावार्थ है, जो सारांश सब अपने अंदर है। ऐसी कोई कथा शेष नहीं आपने सुनी नहीं हो, फिर भी कलाकार आपके बीच में नई नई कथा रखते हैं, तो आप लोग सुनेंगे। एक देशभक्ति गीत सुनेंगे भैया राम जी। भारत का वो योद्धा जिसने कई दुश्मनों को मार गिराया और एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई, और जब वीर की डेड बॉडी आई, गांव में सन्नाटा पसर गया। रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार सब लोग वहां मौजूद थे। सज्जनों, तभी जिस महिला ने अपने पति को देश के लिए दे दिया था, उसकी मैया भी वहां मौजूद थी। उस मैया ने देखा कि बेटी की मांग का सिंदूर नहीं पूछा है, हाथ की चूड़ी तक नहीं टूटी है। कहने लग गई, बेटी जरा ये सामने जो पड़ा ये कौन है, जरा पहचानती है क्या? उस महिला ने कहा, माँ मैं पागल नहीं हुई हूँ, मुझे पागल मत समझो, मैं सब जानती हूँ ये कौन है, तो बताइए कौन है। तो कहने लगी, सुनो, मेरे है पति की लाश है जो रखी है मेरे अगार, शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरता। माँ ये मेरे पति है। बेटी तेरे पति हैं तो तू विधवा हो गई, विधवा, और तुझे विधवा होने का गम नहीं है। उस नारी ने कहा कि मैं विधवा हो गई, इसका मुझे कोई गम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी है सज्जनों, लेकिन इस बात में रहस्य छुपा हुआ है। उसने क्या कहा, सुनो क्यों गम नहीं है। विधवा का मुझको कुछ गम नहीं है, क्योंकि इतिहास खून से रचा के गए ही। अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होके निकल जाए तो एक बार देशभक्ति के लिए हाथ उठ जाने चाहिए। इतिहास खून से वो रचा के और तिरंगे की इज्जत बचा के गए, तिरंगे की इज्जत बचा के गए। सज्जनों आइए, उस नारी ने कहा
सीना छलनी हुआ देखो सारा, कदम पीछे रखना ना समझा गवारा। कदम पीछे रखना ना समझा गवारा, खाली करा ली वो भारत की सीमा, खाली करा ली वो भारत की सीमा। सरहद पे धुआंधार मचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। उस मैया ने कहा कि बेटी, मान लिया कि तेरे पति ने वीर गति को प्राप्त किया, तू वीर की विधवा है, लेकिन तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है, ये क्या कारण है? तो सजनों, उस महिला ने कहा मां, इसका एक और कारण है। जब मेरे पति लड़ने के लिए गए थे तो मुझसे कुछ कह के गए थे, और क्या कहा था? कहा था पिया ने मेरी कसम निभाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना। ओ सोहरत पाइए विश्व में देखो, सोहरत पाइए विश्व में देखो, दुश्मन को उंगली पे नचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। लास्ट कड़ी में सजनों, उस महिला ने देश के नौजवानों के लिए एक संदेश दे दिया। कहा कि भारत के झंडे के 3 रंग होते हैं। आदरणीय श्रीमान बाबू सिंह जी पहलवान जी 50 रुपए इस देशभक्ति गीत पे खुश होकर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के झंडे के 3 रंग होते हैं, सफेद, एक केसरिया और एक हरा, बीच में एक चक्र भी है। हे भारत के नौजवानों, देश के झंडे का एक भी रंग फीका पड़ गया तो गजब हो जाएगा। क्या कहा उसने, सुनिए। छुपा रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, टूटी हर चूड़िया तो हो जाएगा अंधेरा, टूटी हर चूड़िया तो हो जाएगा अंधेरा। हे बहुत का चक्कर मुगला फौजी दे रहे हैं 50 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। हे बात का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, बात का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, सुहागिन अभागिन जचा के गए हैं और तिरंगे